मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज 3 मई 2026 रविवार का यह पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनने जा रहा है। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी है, जिस जिस भी स्थिति में है, बस अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें और अपना हृदय पूरी तरह से खोल लीजिए। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और अकेले पलों में यह महसूस किया है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे आपके मुंह पर बंद कर दिए जाते हैं, जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं और जब आपके पास अपनी सिसकियां सुनाने के लिए कोई कंधा नहीं होता, तब कोई है जो आपके कानों में बहुत ही धीमी और मधुर आवाज में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज पूरी सृष्टि का स्वामी, हमारा प्यारा पिता ईसा मसीह आपसे सीधे रूबरू होने जा रहा है। यह संदेश आपके पास किसी इत्तेफाक से नहीं पहुंचा है, बल्कि यह स्वर्ग से भेजा गया एक सीधा सिग्नल है। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए एक संजीवनी है जो कर्ज के गहरे दलदल में फंसे हैं, जो अपनी शारीरिक बीमारियों से लड़ते लड़ते टूट चुके हैं और जिन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी में कभी उजाला नहीं होगा। इस संदेश को सुनने के दौरान एक पल के लिए भी विचलित मत होना, क्योंकि आज इसके बीच में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आइए हम आज घर चलते हैं राघव के घर चलते हैं, जहाँ की सुबह बहुत भारी है। राघव जो अपनी नर्सरी का काम बड़ी ईमानदारी से करता है, आज घुटनों के बल बैठकर अपने ईश्वर से सवाल कर रहा है। घर में अजीब सी खामोशी है। मेज पर राघव के बड़े बेटे आर्यन के कॉलेज का एडमिशन फॉर्म रखा है। आर्यन, जिसका सपना एक डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना है, आज अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पिता के सामने खड़ा है। वह कहता है कि पापा, आज रविवार है और कल सोमवार की सुबह 10 बजे फीस करने का आखिरी मौका है। अगर कल वह 1 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? राघव की आवाज गले में नहीं अटक जाती है। वह अपने बेटे की आंखों में नहीं झांक पा रहा, क्योंकि उसके हाथ खाली है। वह धीरे से कहता है कि बेटा, मैंने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन एक कर दिया। मैंने नर्सरी के हर पौधे को अपने बच्चों की तरह, ताकि उन्हें बेचकर तेरी फीस भर सकूं। पर आज कोई खरीदार नहीं मिल रहा। राघव अपनी पत्नी सिया की ओर देखकर फपक कर रो पड़ता है और कहता है कि सिया, क्या हमारे पिता परमेश्वर को हमारी यह लाचारी नहीं दिखती? क्या वह हमारे आंसू को नहीं देख रहे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आज मेरे बेटे का भविष्य दांव पर क्यों लगा है? क्या मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है? अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, उसे बहुत गहराई से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से वह बात शुरू होती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अचानक उस छोटे से घर के अंदर का तापमान बदलने लगता है। बाहर चल रही हवाएं जैसे किसी के स्वागत में रुक जाती है। राघव को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक बहुत ही शांत और दिव्य आवाज उसके कानों में गूंजती है। यह आवाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु कहते हैं कि मेरे प्रिय राघव, और तुम जो आज इस वक्त इस आवाज को सुन रहे हो, जरा रुको। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं चुप हूँ? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ गई है? नहीं मेरे बच्चे, जिस पल तुमने पहली बार अपने घुटने जमीन पर टिकाए थे और मेरा नाम पुकारा था, उसी पल स्वर्ग के खजाने से तुम्हारे लिए बरकत का आदेश जारी कर दिया गया था।
मगर क्या तुमने पता है कि वह आशीष अब तक तुम्हारे घर तक क्यों नहीं पहुंची? गौर से सुनो, क्योंकि वहाँ सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा। तुम्हारी सफलता और तुम्हारे घर के बीच में अहंकार की उन ताकतों ने एक दीवार खड़ी कर दी थी, जो ना चाहती थी कि तुम गवाही दे सको। जैसे दनिएल की प्रार्थनाओं को रास्ते में रोक गया था, वैसे ही तुम्हारे आर्थिक चमत्कार के दूत को भी रोकने की कोशिश की गई थी। पर आज 3 मई की इस सुबह वह दीवार ढह चुकी है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें चौंका देगी। तुम्हारी मदद किसी बड़े सेठ या किसी बैंक के जरिए नहीं आएगी। याद करो वह पुरानी फाइल जिसे तुमने रद्दी समझकर अपनी पुरानी अलमारी के सबसे निचले कोने में दबा दिया था। याद करो वह पुराना वादा जो किसी ने तुमसे सालों पहले किया था और तुम उसे भूल चुके थे। मैं आज उस इंसान के हृदय को अपनी उंगली से छू रहा हूँ। वह अजनबी जिसे तुमने कभी राह चलते पानी पिलाया था या किसी की छोटी सी मदद की थी, आज वह मेरा जरिया बनेगा। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि इस वक्त तुम्हारे चारों ओर स्वर्ग के फरिश्ते एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं? तुम्हारे घर की छत के ऊपर इस वक्त जीत का झंडा फहराया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मन हार चुका है और वह अब तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएगा। राघव, उठो, अपनी आंखों को पोंछ लो। तुम्हारा चमत्कार अब सिर्फ तुम्हारे दरवाजे पर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे घर की दहलीज पार कर चुका है। तुम जो आज इस संदेश को सुन रहे हो, क्या तुम तैयार हो फोन के लिए जो अगले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है? यहाँ कोई साधारण चमत्कार नहीं है, यहाँ एक आध्यात्मिक परिवर्तन है जो तुम्हें मांगने वाले से देने वाले बनाने जा रहा है। विश्वास उस लो, बुझने मत दो। विश्वास की लो, तुम बुझने मत दो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ तो अभी आना बाकी है मेरे भाइयों और बहनों। कहानी के इस मोड़ पर अब जो होने जा रहा है वह आपकी बुद्धि को चकित कर देगा। राघव अभी अपनी आंखों के आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक उसके घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। यहाँ कोई मामूली दस्तक नहीं थी, यहाँ उस वादे की गूंज थी जो प्रभु ने राघव से किया था। जैसे ही राघव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति राघव की नर्सरी का एक पुराना ग्राहक था, जिसे राघव ने सालों पहले कुछ पौधे मुफ्त में दिए थे। क्योंकि उस वक्त उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, वह व्यक्ति आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन कर आया था और उसे एक विशाल प्रोजेक्ट के लिए हजारों पौधों की जरूरत थी। उसने राघव के हाथ में एक अग्रिम राशि का चेक थमाया, जिसकी कीमत आर्यन की कॉलेज की फीस से कहीं ज्यादा थी। राघव की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि कृतज्ञता और जीत के थे। भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने राघव के जीवन में देखा, हमारे प्रभु की योजना कभी विफल नहीं जाती। बाइबल के भजन संहिता अध्याय 50 की आयत 10 और 11 में साफ लिखा है कि वन के सारे पशु, हजारों पहाड़ों के जानवर प्रभु के ही है। जब पूरी सृष्टि का सोना और चांदी हमारे पिता परमेश्वर का है, तो क्या वह आपके घर की छोटी सी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता? क्या वह आपकी उस बीमारी की जड़ से काट नहीं सकता जो आज आपके शरीर को खोखला कर रही है? राघव ने जब अपनी सांसारिक बुद्धि का भरोसा करना छोड़कर पूरी तरह से स्वर्ग के राजा विश्वास किया, तब उसके जीवन के बंद ताले अपने आप खुलने लगे। आज 3 मई का यह रविवार आपके लिए भी वही चमत्कार लेकर आया है। आप अपने मन के भीतर झांक कर देखिए।
क्या आज भी आप किसी बात को लेकर डरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है? याद रखिए, मूसा के सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। लेकिन जब उसने लाठी उठाई तो समुद्र के बीच में रास्ता बन गया। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि अपना विश्वास मत खोना। वहाँ फोन कॉल, वहाँ अचानक मिला हुआ संदेश, या वहाँ पुराना मित्र जिसे आप भूल चुके थे, वही आज आपके लिए प्रभु का भेजा हुआ दूत बनेगा। इस संदेश को सिर्फ एक वीडियो समझने की भूल मत करना। यहाँ एक आध्यात्मिक चाबी है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे को खोलने के लिए इसी वक्त सक्रिय हो चुकी है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी आशीष को पूरी तरह से स्वीकार करें। यदि आप आज इस संदेश के इस अंतिम हिस्से तक पहुंचे हैं तो जान लीजिए कि आप प्रभु की विशेष सुरक्षा के घेरे में हैं। आज रविवार की इस पवित्र रात जब आप अपने बिस्तर पर विश्राम करेंगे तो प्रभु की शांति आपकी आत्मा को घेर लेगी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अभी इसी वक्त पूरे अधिकार के साथ लिखिए कि मैं अपने आर्थिक चमत्कार को ग्रहण करता हूँ। अपनी उंगलियों से टाइप कीजिए कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह मेरे लिए लड़ रहा है। जब आप यहाँ लिखते हैं तो आप स्वर्ग में घोषणा कर रहे होते हैं कि आपका विश्वास अटूट है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर यह आशीष बोलता हूँ। आपके घर की हर एक कंगाली, हर अभाव, हर एक चिंता यीशु के नाम से अभी इसी वक्त दूर हो जाए। आपके बच्चों के भविष्य पर जो अंधकार छाया था वह मसीह की ज्योति से प्रकाशमान हो जाए। आपके शरीर के अंग अंग में जो दर्द और बीमारी है वह मसीह के कोड़े खाने के बाद वादे से अभी इसी पल चंगी हो जाए। मैं आज घोषणा करता हूँ कि कल सोमवार की सुबह आपके लिए खुशियों की एक नई किरण लेकर आएगी। 3 मई 2026 की यह तारीख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज आपने अपने ईश्वर को पहचान लिया है। विश्वास रखिए, क्योंकि आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु की असीम कृपा और शांति पर सदैव आपकी और आपके परिवार पर बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।